टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन थोड़ा लोगों को संदर्भ भी आए, क्योंकि आप तो जिस तरह से ज्ञान परंपरा से जो दीक्षा लेना, जितनी कठोर साधना, जिस कुंभ की हम बात कर रहे हैं तो प्रति 12 वर्ष पर कुंभ आता है। अब ठीक है, कोई न कोई काल गणना मैं भी पढ़ रहा था तो 2013 में भी ये 147 वर्ष बाद सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन गया था। 144 वर्ष जैसा कोई काल गणना में शास्त्रोक्त मुझे नहीं पता है, मैं तो उतना ज्ञान नहीं रखता हूं। लेकिन एक ही जब 144 साल, 147 साल, 156 साल, अब कोई न कोई काल गणना तो किसी न किसी ग्रह की होगी। तो महात्म्य तो कुंभ का है नंबर एक। एक सवाल है आपसे। दूसरा प्रश्न है, जब हम इस महत्व की बात करते हैं प्रयाग की भूमि की, तो वो मूल तो कल्पवास की वजह से, कल्पवास और आश्रम, इससे इतर मेला है। अब कल्पवास तो 12 वर्ष में गृहस्थ करता है, सन्यासी हर दूसरे दिन कोई न कोई व्यक्ति बना देता है। आपने कहा कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिसने माघ तक में स्नान न किया हो, जिसने 2 अर्धकुंभ भी न किए हो, जो कुंभ में कभी इसके पहले आया ना हो, वो भी महामंडलेश्वर हो जाता है, अपने को कहता घूमने लगता है। तो ये सनातन की हानि नहीं है, जागृत काल है। तो ऐसे में तो थोड़ा और चेतना होनी चाहिए, और चेतना तो उम्मीद आप लोगों से करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए पूर्ण रूपेण विधि परंपरा है, शास्त्र में विधि परंपरा है कि महाकुंभ का जो पावन पर्व है वो अमृत स्नान है। उसमें 3 शाही स्नान होते हैं, जिसको अमृत राजसी स्नान मैंने उसका नाम दिया इस बार। उसका नाम मैंने रखा अमृत राजसी शाही स्नान। अमृत समय आषाढ़चारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम धातुर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्खारी पहरा दो प्यारी में बलिहारी गोकुला भो गिरधारी जी डमक डमक दादुर तर डमकत डे कहु मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत जातक कु 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 कुलकंत गिरा तब गरर गरर न बहुत गरा जागिर वर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गर जय जी गरर गरर घन घोर गर जय जी। जब सारे योग लगन ग्रहवार तिथि योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। जब योग लगन ग्रह वार और तिथि 5 अनुकूल होते तो किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी घर में भगवान का अवतार होता, भगवान का अवतार होता। इस महाकुंभ में केवल चलने चलने फिरने वाले साधु महात्मा नहीं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूं। 2001 की घटना है, महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की। एक साधु आते और उस साधु की आंख की पलकें नाक तक था। तब मैं अखाड़ा परिषद का सचिव था, छोटा पद होता है, अखाड़ा परिषद का सचिव था और अग्नि अखाड़े का सचिव था। तो वो साधु आकर के उन्होंने अपने हाथों से अपने आंखों की पलकें उठाया और हमारे गुरुजी से पूछा कि ये कौन सा युग चल रहा है। तो अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी थे गोविंदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। तो उन्होंने कहा ये कलयुग चल रहा है। तो उस साधु ने कहा ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया, मैं सामने हूं। ये दुष्ट कलयुग दोबारा आ गया, इसका अर्थ है कि वो उस कलयुग के थे, वो हिमालय से आए। मेरा मानना है कि कुंभ में तीर्थराज प्रयाग हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, इन महाकुंभों में केवल चलने फिरने वाले चर अचर साधु स्नान महात्मा सज्जन नहीं करते। जो हिमालय में रहने वाले साधु वर्षों से तप कर रहे हैं वो भी सूक्ष्म रूप से आकर स्नान करते हैं। स्वामी जी, वो सवाल जो था वो सवाल रह गया कि 144 साल वाली बात सच है या गलत? सच है। 12 कुंभ तीर्थराज प्रयाग में 6 वर्षों में अर्धकुंभ आता, 6 वर्षों में अर्धकुंभ आता, 12 वर्षों में महाकुंभ आता। और जब 12 कुंभ 12 बार आएगा तो पूर्ण महाकुंभ होगा। यह भी स्लोगन मैंने दिया था सबसे पहले। लेकिन आप जो कह रहे हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। और झूठा प्रचार 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। नहीं, सही कहा। वो कह रहे हैं झूठा प्रचार किया गया। झूठा उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको स्थिति के अनुसार शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन है। उन्होंने कहा कि 144 वर्ष बाद ये कुंभ हो रहा है। सब लोगों ने यही कहा कि ये पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि 144 वर्ष कोई सनातनी हम सब में रहने वाला नहीं है, इसलिए हमारे जीवन का ये पहला कुंभ है।
144 वर्ष बाद। अब ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बाद 144 वर्ष बाद पुनः तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ आएगा। ठीक है।